दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चुप रहने के फायदे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपको पता ही है कि आजकल मोबाइल फ़ोन वगैरह का इंटरनेट और टीवी का बोलबाला होता है। हर कोई इनसे जुड़ा रहता है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो भी स्मार्टफोन से आपको लोग चिपके ही मिलेंगे। और आप खुद भी इन चीज़ों का अनुभव कर चुके होंगे। और कुछ लोगों की तो बोलने की बहुत अधिक आदत होती है और वे हमेशा गप्पे ही लड़ाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुप रहने के भी अनेक फ़ायदे होते हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर ही जानना चाहिए और देखना चाहिए। दोस्तों, चुप रहना आपके लिए काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है और कुछ मौके तो इस तरह के होते हैं कि इंसान के लिए चुप रहना और ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, यदि हम सारे दिन बक बक करते रहते हैं तो कुछ समय आपको चुप रहकर देखना होगा। और कुछ समय यदि आप चुप रहकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक अच्छी चीज़ है। असल में यह आपके दिमाग को सुकून देने का काम करती है। आपका दिमाग बहुत अधिक काम करता है और काम करने की वजह से उसको भी आराम चाहिए। तो चुप रहने से आपके दिमाग को अच्छा सुकून मिलता है। कई बार दो लोगों के बीच काफ़ी अधिक बहस हो जाती है और बहस हो जाने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन यदि बहस के बीच में आप चुप हो जाते हैं तो यह एक तरह से अच्छी बात है। आप खुद को झगड़े से बचा सकते हैं। जैसे कि आपकी अपनी पत्नी के साथ बहस हो जाती है। अब यदि आप उसके साथ और अधिक बहस करते हैं तो इसकी वजह से आपका झगड़ा और अधिक बढ़ सकता है। इसलिए आपको बहस करने से बचना होगा। दोस्तों, सन 2015 के अंदर हुए एक रिसर्च से यह पता चला है कि यदि आप चुप रहते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर नींद आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप सो रहे हैं तो आपको कुछ समय चुप रहना है। ना तो आपको अंदर से बोलना है और ना ही बाहर से बोलना है। बस यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कम नींद आने की समस्या दूर हो जाती है। यदि आपको यकीन नहीं आता है तो आपको इस ट्रिक को ट्राई करके देखना चाहिए। ये ट्रिक काम करता है, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। जैसे कि हम किसान हैं और खेत से काम करके घर आते हैं तो फिर हम कुछ समय के लिए लेट जाते हैं। अब यदि हम चुपचाप लेट जाते हैं तो इसके बाद काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और ऐसा करने से थकान कम होती है। वहीं यदि आप घर आकर काफ़ी अधिक चिल्लाने लग जाते हैं तो ऐसा करने से थकान कम नहीं होती है, वरन परेशानी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक रिसर्च से यह पता चलता है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी अधिक हो चुका है तो आपके लिए चाहिए कि आप कुछ समय के लिए चुप हो जाएं। माना जाता है कि यदि आप कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं तो ऐसा करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वह कम हो जाएगा, क्योंकि चुप रहने से दिमाग शांत होता है। यही कारण है कि अधिक ब्लड प्रेशर वाले इंसानों के सामने जोर से बात नहीं की जाती है। हालांकि चुप रहना ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है। यदि आपको अक्सर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर ही परामर्श करना चाहिए। चुप रहने से एकाग्रता के अंदर भी काफ़ी अधिक बढ़ोतरी होती है। मगर याद रखें, चुप रहने का यहाँ पर मतलब यह है कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस आप आराम से बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो एकाग्रता है उसके अंदर सुधार होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। यदि आपको मन को एकाग्र करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप धीरे धीरे चुप रहने की आदत विकसित करें। वैसे भी एकाग्रता काफ़ी अधिक ज़रूरी होती है। यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर एकाग्रता का होना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि आप एकाग्रता के अंदर रहते हैं तो इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। आजकल आपको पता ही है कि तनाव और डिप्रेशन काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। तो तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए चुप रहना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। यदि आप तनाव के अंदर जी रहे हैं तो कुछ दिनों में समय को चुनें और उसके बाद चुप रहकर देखें। आपको एक अलग ही तरह का अनुभव होगा। यदि आपको यकीन नहीं आता है तो एक बार आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। यह आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, हम सभी लोग बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं
और अंदर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। असल में अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। खुद को जानने के लिए कभी कभी चुप रहना भी काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। इसके अंदर कोई शक नहीं है। यदि आप चुप रहते हैं तो इसकी मदद से आप खुद को समझने में और आपके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में जानने का मौका मिलता है। असल में बहुत सारे लोग बाहरी दुनिया को तो समझना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को समझना इनके लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि अंदर तो तूफान उठा रहता है। तो चुप रहना खुद को समझने में मदद करता है। यदि आप बाहरी तौर पर चुप रहते हैं तो ये भी एक फायदे का सौदा होता है। कभी शाम के समय अकेले समुद्र या नदी के किनारे बैठ जाएं और अपनी अंदर की दुनिया के बारे में सोचें। अंदर की दुनिया के अंदर आप किस तरह के हैं, आपके अंदर क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और विचार करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद को सुधारने में मदद मिलेगी। आपने जो गलतियां की थी उनको बेहतर करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो चुप रहने का यह एक बड़ा फ़ायदा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरे बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे अक्सर बाहर से आपको चुप ही दिखाई देती हैं। इस तरह के लोग अपनी अंदर की दुनिया के अंदर सब कुछ करते हैं। और जो इंसान बाहर से अक्सर चुप रहते हैं वे जीवन के अंदर और अधिक सफल होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने अंदर जो समस्याएं होती हैं उनको सुधारने में समय को लगाते हैं, और जब वे उनको सुधार लेते हैं तो उनके सफल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, चुप रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसकी मदद से अपने गुस्से पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको गुस्सा अधिक आता है तो कुछ समय के लिए आपको चुप रहने की आदत को बनाना होगा। उसके बाद जब भी आपको गुस्सा आए तो बस आपको चुप रहना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने गुस्से को कम करने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर आपकी बहुत अधिक ऊर्जा तो यूं ही खर्च हो जाती है। तो यदि आप चुप रहते हैं तो उसकी मदद से आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं और उस ऊर्जा को दूसरी जगहों पर लगा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये भी चुप रहने का एक बहुत ही बड़ा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। क्या आपने कभी कुछ समय के लिए अंदर और बाहर से चुप रहकर देखा है? यदि आपने नहीं देखा है तो आपको कुछ समय के लिए ये सब करके देखना चाहिए। आपको एक अलग ही तरह का अनुभव होगा। हमने खुद कई बार इसको करके देखा है। असल में आप ध्यान लगाने का अभ्यास कर सकते हैं और आपको इसके अंदर अपने मन को एक किनारे पर रख देना होगा। ऐसा जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब तक हमने चुप रहने के फ़ायदों के बारे में जाना। अब हम आपको चुप रहने के नुकसान के बारे में भी बताने वाले हैं। यदि आपको नहीं पता है कि चुप रहने के नुकसान क्या होते हैं तो आपको ये लेख पूरा पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि अंदर से बहुत कुछ सोचते रहते हैं और बाहर से चुप रहते हैं। यदि आप यही दशा अपनाते हैं तो इसकी वजह से आप अवसाद के शिकार हो सकते हैं। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन यदि आप अंदर और बाहर दोनों जगहों से चुप हैं तो फिर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आप इस बात को समझ लें। इसलिए यदि आपको चुप रहना भी है तो दोनों तरफ से आपको रहना होगा, नहीं तो चुप रहने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंसान चुप रहते हैं वे अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। जो हमेशा चुप जैसे दिखाई देते हैं उनके साथ कोई भी बोलना बैठना नहीं चाहता है। इस दशा के अंदर बड़ी समस्या हो सकती है और वे खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको चुप ही रहने की आदत है तो ये भी एक बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है। आपको मानसिक अशांति से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर कई सारे विचारों को ढो सकते हैं, और खासकर इस तरह के विचारों को जिनकी आपको अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों को भी आपको अच्छी तरह से समझना होगा।
दोस्तों, अधिक चुप रहना डिप्रेशन पैदा करता है और अधिक डिप्रेशन सुसाइड का कारण बन सकता है। इसलिए समाज के अंदर कुछ मेल जोल रखना चाहिए और आपको बोलचाल भी करनी चाहिए। ये बात आप समझ सकते हैं। अधिकतर केस के अंदर लोग तब सुसाइड करते हैं जब वे बोलना छोड़ देते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो चुप रहने का ये भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि आप चुप रहते हैं तो आपके साथ एक समस्या ये भी हो सकती है कि आप एक शर्मीले इंसान बन सकते हैं। आपको किसी को अपनी बात को कहने में काफ़ी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ बोलें भी। हमेशा चुप रहना सही नहीं होता है। अक्सर जो लोग अधिक बोलते हैं वे शर्मीले कभी भी नहीं होते हैं। इस तरह से इस लेख के अंदर हमने चुप रहने के फायदे और नुकसान के बारे में जाना। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।